सभी को आत्मवंदन फ्रेंड्स। आज के पोस्ट में हमने एक सदगुरु निसर्गदत्त महाराज का एक मैसेज, उनकी बुक द एक्सपीरियंस ऑफ नथिंगनेस से लिया था। वो हमने पोस्ट किया था, उसको मैं पढ़ रहा हूँ। गुड, वेरी गुड मैसेज। कोई सीकर आया उनके पास, डिवोटी आया। उसने क्वेश्चन किया, हैविंग अटेन्ड नॉलेज, हाउ इज इट दैट यू हैव बीन एबल to associate with various kinds of people? Some fellows might be very bad, some people may be obsessed by their minds, some people are good. How could you get on with all such persons? उसका जेन्युइन क्वेश्चन था कि आपने नॉलेज, आपको सेल्फ नॉलेज हो गई, यू आर रियलाइज्ड। निसर्गदत्त महाराज से वो कह रहा है। अब ज्ञान के होने के बाद, रियलाइज्ड पर्सन होने के बाद, या रियलाइज होने के बाद पर्सन तो रहता नहीं है। ये कैसे संभव है कि आप सब लोगों के साथ आप एसोसिएट कर लेते हो? यू गेट अलोंग विद एवरीवन, चाहे वो बैड है, चाहे गुड है, रिच है, पुअर है, प्रिविलेज्ड है, अंडर प्रिविलेज्ड है, शार्प है, शार्प नहीं है, कैसा भी है उसके साथ आप अच्छी तरह एसोसिएट कर लेते हो। ये कैसे संभव है? महाराज ने क्या उत्तर दिया? हु इज टू गेट ऑन? कौन उनके साथ एसोसिएट करता है? वही क्वेश्चन आ गया, हु इज दैट हु इज गोइंग अलोंग विद देम? कहते हैं आई हैव नो पोज, मेरा कोई पोज नहीं है। नो स्टेंस, मेरा कोई स्टैंड भी नहीं है। मतलब मेरा कोई आग्रह नहीं है कि मेरा ये स्टैंड पॉइंट है, वो भी नहीं है। नो फिक्स फॉर्म ऑफ माई ओन, मेरी कोई फिक्स फॉर्म भी नहीं है। इफ आई हैड, इट वुड बी डिफिकल्ट टू रिलेट टू एनीबडी। यदि मेरी कोई फॉर्म हो, मेरा कोई स्टैंड हो, मेरा कोई पोस्चर हो, तो फिर किसी के साथ एडजस्ट या रिलेट करने में मुझको मुश्किल आएगी। बाई नथिंगनेस आई हैव बिकम द सटलेस्ट। लेकिन चूंकि आई एम नथिंग, तो मैं सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हो गया। आई हैव बिकम वेरी सटल। नथिंग का क्या मतलब? नो थिंग, रिड्यूस टू ऑलमोस्ट जीरो, एम्प्टीनेस। सो आई कैन फिट इन टू एनीथिंग, एनी सिचुएशन। जब मैं नथिंग हो गया हूं, इतना सटिल हो गया हूं, तो मैं कहीं पे भी एडजस्ट हो जाता हूं, किसी के भी साथ। आई कैन गेट अलोंग। सपोज ए मैन इज रिच, he is wearing a lot of ornaments and expensive clothes. When he leaves his house, there is always danger lurking. This is on account of the fact that he represents so many ideas and concepts, and because of his reputation that he is somebody, that he is a rich man, he is afraid of going into the street. कोई रिच आदमी है, उसने बहुत सारे कपड़े, बहुत सारे आभूषण, बहुत सारी ज्वेलरी उसने पहनी हुई है। उसके अंदर बहुत सारे आइडियाज हैं अबाउट हिमसेल्फ। आई एम सो, आई एम ए रेपुटेड पर्सन, आई एम ए प्रिविलेज पर्सन, आई एम ए वेल्थी पर्सन, सो एंड सो, आई एम दिस एंड दैट। तो कहते हैं जब वो बाहर जाता है स्ट्रीट पे, तो उसको स्ट्रीट में जाने में बहुत डर लगता है। ए नेकेड बेगर हु गोज इनटू द स्ट्रीट हैज नथिंग टू लूज। और एक नेकेड है, नेकेड भिखारी है, उस पे ना ऑर्नामेंट्स हैं, ना कपड़े हैं, ना उसकी कोई रेपुटेशन है। उसके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उसको स्ट्रीट में जाने में कोई भी डर नहीं लगता। सिमिलरली हैविंग लॉस्ट एवरीथिंग, आई हैव नथिंग मोर टू लूज। कहते हैं एज ए रियलाइज्ड पर्सन नाउ, आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग, आई एम नथिंग नाउ। महाराज कहते हैं तो अब मुझको तो कुछ भी बचा नहीं है जिसको मुझे लूज करना हो। आई हैव लॉस्ट एवरीथिंग इन टर्म्स ऑफ मेटीरियल वर्ल्ड। ना मेरा नेम है, ना फॉर्म है, ना पोजेशंस हैं,
ना आइडियाज है, ना थॉट्स है, ना कंसेप्ट है, ना बिलीफ है। कुछ भी तो नहीं है। नो पॉज, नो स्टेंस, नो फॉर्म, नो नेम। कुछ बचा नहीं। तो अब मुझे कुछ भी लॉस का, कुछ भी लूज करने का कोई मुझको फियर ही नहीं है। आई हैव नथिंग टू लूज। आई कैन एनकाउंटर एनी सिचुएशन एंड फिट इन टू एनीथिंग। कोई भी मुझे सिचुएशन मिले, उसमें मैं फिट हो सकता हूं। उसमें मेरे मन में समता रहेगी। वट एवर इज द सिचुएशन, उस सिचुएशन से मेरा कोई मिसमैच नहीं होता, क्योंकि मेरे पास कोई आग्रह है नहीं, स्टेंस नहीं है मेरा। तो आई एम ओके विद एनीथिंग एंड एवरीथिंग। सो लॉन्ग एज आई वियर ए नेम एंड फॉर्म, ऑल दीज प्रॉब्लम्स विल बी देयर। जब तक मेरा नाम है और मेरी शेप है, फॉर्म है, तब तक मेरे साथ ये प्रॉब्लम्स होंगी। जो भी कुछ मेरे नाम से और मेरे फॉर्म के कॉन्ट्रेरी होगा, कॉन्फ्लिक्ट में होगा, उसके साथ आई कैन नॉट गेट अलोंग। लेकिन मेरे साथ, महाराज कहते हैं, मेरे साथ अब ये नहीं है। आई हैव लॉस्ट माई नेम, आई हैव लॉस्ट माई फॉर्म, आई हैव लॉस्ट माई ऑल आइडियाज, बिलीफ सिस्टम, एवरीथिंग। आई एम नथिंग। So I can go along with anyone. There is no issue. In the absence of name and form, there are no problems. कोई problems ही नहीं है अब. Let us say I have land and property and farms, etc. About the time of rains, there are always concerns such as whether I will be able to till the soil, whether seeds are available, etc. कहते हैं मान लो मेरे पास लैंड होती, मैं फार्मर होता, तो मेरे अंदर ये चिंताएं रहती। अभी बारिश हुई, अभी मुझको कल्टीवेट करना है लैंड को, अभी मुझको सीड चाहिए, तरह तरह के कंसर्न रहते। इन ऑर्डर टू प्लाउ दैट लैंड, टू सो द सीड्स देयर, टू टेक केयर ऑफ द कल्टीवेशन एंड रेजिंग द क्रॉप्स। अभी मुझ पे ऐसा कुछ है नहीं। आई एम नॉट possessing एनीथिंग, आई डोंट ओन एनीथिंग। सो ऑल सच वरीज एग्जिस्ट। कहते हैं उस लैंड है मेरे पास, मान लो किसी के पास लैंड होती तो लैंड से रिलेटेड सारी चिंताएं उसके पास होती हैं। आफ्टर लूजिंग द फार्म्स, आई एम फ्रीड फ्रॉम सच कंसर्न एंड ऑल दैट कैन बी इग्नोर्ड। मेरे पास कोई फार्म्स नहीं है, फार्म्स एक उसने सिंबॉलिक कहा। मेरे पास पोजेशन के लिए कुछ भी नहीं है, तो अब मैं पूरी तरीके से मुक्त हूं। While sticking to your name and form, you have to worry about things. जब तक आप नाम और रूप से अपने को संयुक्त रखते हैं, कनेक्ट रखते हैं, आई एम सो एंड सो, तब तक आपको ये प्रॉब्लम्स होंगी। In the spiritual pursuit, you gradually lose your form, and as the form is shed, the name also detaches itself. जब आप अपनी साधना में लगते हैं, स्पिरिचुअल यात्रा में लगते हैं, तो धीमे धीमे आप अपने फॉर्म को शेड करने लगते हैं, फॉर्म को डिसॉल्व करने लगते हैं। और जैसे ही फॉर्म गिरती है, तो साथ में नाम भी आपसे डिटैच हो जाता है। फॉर्म क्या है? आई एम दी बॉडी, ये आइडिया। आई एम दी माइंड, ये आइडिया। ये सब जो है फॉर्म में आता है। आकार जो है मेरा, और नाम और रूप दोनों साथ साथ चलते हैं। There are ever so many customers, all are out to gain and possess something in the name of knowledge, even spiritual knowledge, but nobody is a customer for the true self knowledge. कहते हैं यहाँ पे इतने कस्टमर्स आते हैं जो स्पिरिचुअल नॉलेज के नाम पे कुछ और ही गेन करना चाहते हैं। कोई चमत्कार देखने आता है, आते थे महाराज के सामने, किसी की अपनी और समस्याएं थी। ट्रू सीकर्स जो हैं, जो ट्रू, जिनको स्पिरिचुअल नॉलेज चाहिए, ये बहुत कम आते हैं। महाराज कह रहे हैं, गीता में भी इस बात को कहा है कि ट्रू सीकिंग जो है होना अपने में, एक बहुत बड़ा सौभाग्य है, जो बिरले लोगों को होता है।
गीता में कहीं लिखा जाता है करोड़ों में से कुछ लोग, हजार लोग, कुछ ही लोग जो है वो सीकिंग में शुरुआत करते हैं, और धीमे धीमे उनमें से भी काफी लोग मेंटेन नहीं कर पाते, और लास्ट में रियलाइजेशन के स्टेट में आने में तो कोई दुर्लभ व्यक्ति ही मेरा भक्त या मुझको शरणागत हो पाता है, ऐसा गीता में कहीं पे कृष्ण कहते हैं। तो जो सीकिंग है, सीकिंग इज द स्टार्टिंग पॉइंट, लेकिन उसमें हम बने रहें, और जो हमारे सामने ये तमाम सारे ऑब्स्ट्रक्शंस आए, जो हमारे सामने कंफ्यूजन आए, इसको साथ साथ उन कंफ्यूजन को इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से, इन सेजेस के नॉलेज के माध्यम से हम लोग एक्सप्लोर करते हुए, इन्वेस्टिगेट करते हुए उनको ट्रांसेंड करें, तो धीमे धीमे हम लोग वी कैन नो द ट्रूथ, वी वी कैन रियलाइज द रियलिटी। इनफैक्ट वी बचते ही नहीं है, ओनली द रियलिटी इज रियलाइज्ड और ट्रूथ इज रिवील्ड। इसी के पैरा में आगे का मैंने कोट नहीं किया, वो कहते हैं कि कॉमन व्यक्ति कैसा होता है। महाराज ने इसके अगले पैरा में लिखा है वहां पे बुक में कि एक व्यक्ति है, बहुत रिच है, उसके परिवार में सब कुछ सुख है, और वो 100 साल का हो गया, 100 साल तक उसने भोग किया, ऐश्वर्य और भोग सब कुछ है। अब वो जो है डेथ बेड पे है, दैट फेलो इज ऑन डेथ बेड, अराउंड 100। और अब उसको लग रहा है कि उसका जाने का समय निकट है, लेकिन उसने कभी अध्यात्म क्या है उसकी तरफ उसका कभी इच्छा ही नहीं हुई। वॉट इज ही, हु इज ही, इन सब बातों की उसके मन में कभी चर्चा नहीं हुई। अब वो शेड में देख रहा है, डेथ बेड पे लेटा है, और बाहर जो है एक बरांडा है, जहां पे जो है गाय और गाय का बछड़ा ये बंधे हुए हैं, और गाय का बच्चा जो है, कहते हैं वो एक झाड़ू, ब्रूम स्टिक, उसको मुंह से चबा रहा है। और ये जो ओल्ड पर्सन है, ही इज वेरी मनी माइंडेड, सो ही इज फीलिंग वेरी मच डिस्टर्ब्ड कि ये झाड़ू अभी तो नया लेके आए थे 5-7 दिन पहले, माई सन हैज परचेज्ड, एंड नाउ दिस जो बच्चा है गाय का, ये इसको खा रहा है। आवाज उससे निकल नहीं रही, चिल्लाने की कोशिश कर रहा है। तो वो जो है पास में कुछ उसके कुछ रखा है, उसको वहां फेंकता है, कुछ बाल्टी या कुछ रखा है, उसको उसके ऊपर फेंकता है, और कहते हैं उसी में ही ब्रीथ्स हिज लास्ट, उस एक्टिविटी को करते हुए उसके प्राण निकलते हैं। अब महाराज कहते हैं कि जनरल ये इंप्रेशन है कि वाइल लीविंग योर वाइटल ब्रेथ, वट एवर इज योर माइंड सेट दैट यू बिकम। महाराज हंस रहे हैं कि हमने यही पढ़ा है कि जो हमको ये पढ़ाया गया है कि जब आपका प्राण निकले, उस समय में जो आपका चिंतन होगा वैसे आप बनेंगे। तो नाउ दिस ओल्ड मैन इज गोइंग टू बिकम ए ब्रूमस्टिक ओनली, ही इज राइटिंग लाइक दिस। तो ही इज ट्राइंग कि अपने स्वरूप को जानना, अपनी आध्यात्मिक यात्रा को, स्पिरिचुअल परस्यूट को परपिचुएट करना, इट इज नॉट एन इजी टास्क। सो हम लोग इस सत्संग में, इस सभा में मिलते हैं, सत्संग करते हैं,
इन सब बातों का चिंतन मनन होता है, निधिध्यासन होता है। सो दैट इज वेरी गुड। बहुत, ये अंडर एस्टिमेट नहीं किया जा सकता। तो इसकी चिंता ना करें, कम समझ में आ रहा है, ठीक है। डेस्परेट नाउ, सहजता से बस बने रहें, बने रहें। वंस वी आर ऑन द राइट ट्रैक, gradually our illusions all will be removed and the truth will be revealed here and now, ऐसा। तो we conclude this discussion here today. हरिओम।